सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करें और कहानियों का आनंद लें। 3 अक्टूबर 2022 रात के 11 बज रहे थे। दुर्गाष्टमी की रात एक 25 साल का नौजवान लड़का कामारेड्डी के शमशान घाट में अर्धनग्न अवस्था में बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके आसपास कुछ सामान रखा हुआ था। 2 नींबू, इत्र की बोतल, एक काला मुर्गा, एक चाकू और एक लाइटर और तेज सुगंध वाली अगरबत्ती। उसने अगरबत्ती जला रखी थी जिससे धुआं निकलता जा रहा था और वो लड़का मंत्रों का जाप कर रहा था। उसी बरगद के पेड़ पर पिशाच उस पर हावी होने की, उसे सताने की कोशिश करते, पर वो असफल रहते क्योंकि उसने मंत्रों की शक्ति से अपने चारों तरफ 3 घेरे बना रखे थे और वो पूरी तरह ध्यान में लीन होकर कोई सी साधना कर रहा था। एक तरफ लोग गरबा डांडियाँ खेल रहे थे और दूसरी तरफ ये नौजवान किसी को प्रसन्न करने के लिए साधना कर रहा था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और मंत्र पढ़ते हुए ही मुर्गे को उठाया और चाकू लेकर उसके गर्दन पर फेर दी और वो मुर्गा फड़फड़ाने लगा। उसने उस मुर्गे को वहीं फेंक दिया। कुछ देर बाद वो मुर्गा शांत हो गया और फिर से वहीं जानलेवा सन्नाटा सारे शमशान घाट में फैल गया। सिर्फ आवाज़ आ रही थी तो लड़के की मंत्र जाप की। फिर उस लड़के ने इत्र की शीशी को खोला और उस इत्र को छिड़कने लगा। फिर कुछ देर मंत्र जाप करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और खुद से बातें करने लगा। कहाँ हो, कहाँ हो तुम यक्षिनी? मेरे सामने आओ। पिछले 1 महीने से तुम्हारी साधना कर रहा हूँ। कहाँ हो यक्षिनी? सामने आओ। कहाँ हो तुम? ये कहकर वो कुछ देर चुप हो गया। फिर कहने लगा, कोई यक्षिनी वक्षिनी नहीं, सब झूठे हैं। किताबें भी, लोग भी, अपने भी, गैर भी, सब झूठे। ये कहकर वो वहाँ से उठा और अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल गया। वो लड़का अपने घर पहुँचा। उसने अपने पॉकेट से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। वो बेडरूम में पहुँचा तो देखा कि रात के 4 बज रहे हैं और एक औरत और एक छोटा बच्चा बेड पर सो रहे हैं। उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखकर वो वहाँ से दूसरे रूम में चला गया। उसके पास एक बैग था जिसमें उसका सामान था। उस सामान को उसने स्टोर रूम में कहीं छुपा कर रख दिया और वहाँ से नहाने बाथरूम चला गया। नहाने के बाद वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ सो गया। इस लड़के का नाम सुरेश कुमार है। पेशे से ये लड़का पोशाद्री नाम के एक सेठ के पास वेल्डिंग का काम करता है। लोहे को काटना, एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े को जोड़ना और भारी वज़न उठाने के बाद उसे 5 से 800 रुपये की मजदूरी मिलती है। आजकल के ज़माने में 1000 रुपये भी 100 रुपये के बराबर है। 2 साल पहले लॉकडाउन में वायरस के कारण उसके माता पिता का निधन हो गया और सुरेश ने एक अनाथ आश्रम वाली लड़की से पहली नज़र में प्यार कर बैठा। जब वो वहाँ आश्रम का गेट डिलीवरी करने गया था, उसे वहाँ संगीता बच्चों को पढ़ाती हुई मिली और दोनों में प्यार हो गया। फिर कुछ ही महीनों में शादी हो गई। सुरेश ने एक घर किराए पर लिया हुआ था और घर का खर्च निकालना कितना मुश्किल होता है ये आप किसी बिजनेसमैन से नहीं बल्कि मज़दूर से पूछिए। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता और मिलता भी है तो दिन भर जी तोड़ मेहनत करके 5 से 800 रुपये की मज़दूरी में घर संभालना कितना मुश्किल होता है ये एक मज़दूर ही जानता है। इसलिए 2 महीने पहले सुरेश ने किसी अखबार में पढ़ा कि यक्षिनी एक देवी है जो अपने साधक की हर मनोकामना
पूरी करती है। जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसने यक्षिणी के बारे में जानना शुरू किया और उसे यक्षिणी की धुन सवार हो गई। सुरेश ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर उसने 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाए थे। उसे और पढ़ना था, पर कम उम्र में उस पर घर की जिम्मेदारी आने के कारण मजदूरी का काम अपनाना पड़ा। आखिर वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा जो था। पर सुरेश के सपने छोटे नहीं, बहुत बड़े थे। वो बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में घूमने का शौक़ रखता था। इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर बड़े बड़े रिच लोगों की लाइफस्टाइल देखकर वे प्रभावित हुआ और उसने ये कदम उठाया कि वो यक्षिणी को सिद्ध करेगा और उससे अपने मन की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। जब से उसने यक्षिणी के रूप रंग के बारे में पढ़ा था, वो उसका दीवाना हो गया था। उसको एक बार देखने की, उसका दीदार करने की इच्छा सुरेश को बार बार उस शमशान घाट के मच्छरों का खाना बना रही थी। पिछले 1 महीने से वो यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए रोज़ाना ये प्रक्रिया दोहराता और जब यक्षिणी नहीं आती तो वो मायूस चेहरा लेकर घर वापस लौट जाता। पर अब निराशा ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। जितने उत्साह के साथ उसने साधना शुरू करी थी, उतनी ही निराशा से उसने यक्षिणी को भूल जाने का इरादा कर लिया और अपनी फूटी किस्मत समझकर अपने बच्चे से लिपट कर सो गया। 4 अक्टूबर सुबह के 11 बजे सुरेश का फ़ोन बज रहा था। उसकी फ़ोन की घंटी बार बार बजने की वजह से उसकी नींद खुल गई और उसने बिना देखे नींद में ही फ़ोन उठाया और सामने से एक आदमी की आवाज़ आई। अरे यार सुरेश, कहाँ है तू? कब से फ़ोन कर रहा हूँ। क्यासमपल्ली को आ जल्दी से। यहाँ हमने शेड डालने का काम दिया था सेठ ने। मैं और वो लड़का तो आ गए और तब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आ जल्दी से, कहकर उस आदमी ने फ़ोन रख दिया। सुरेश फ़ोन को साइड में रखा और बिस्तर से उठा और फ्रेश होकर काम पर चला गया। शाम में काम से लौटते वक्त सुरेश लाइब्रेरी से यक्षिणी की किताबें मांग लाया और रात भर बैठकर उसे फिर से पढ़ने लगा। उसने साधना छोड़ देने का इरादा कल ही किया था, पर आदमी का मन लालच से भरा होता है। जहाँ उसे इतनी दौलत और ऐशो आराम मिलने की संभावना हो, वो उसे कैसे छोड़ सकता है। उसे लगा कि साधना में कोई गलती हो रही है, इसलिए उसने फिर से वो किताब पढ़ी। उसने जब फिर से किताब पढ़ी तो उसे एक बात अब अच्छे से समझ आई। किताब में लिखा था यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए 41 दिन तक साधना करनी है और उसे लगा कि 41 दिन के अंदर ही यक्षिणी को सिद्ध करना है। उसे अभी तक सिर्फ 32 दिन ही हुए थे और 9 दिन बाकी थे। एक तरफ सारे गांव वाले सो रहे थे और दूसरी तरफ सुरेश अमीर बनने की लालच में यक्षिणी को सिद्ध करने का प्रयास फिर एक बार करने लगा था। वो फिर से रात के 1 बजे शमशान घाट पहुंचा और वहीं प्रक्रिया दोहराने लगा जो वो पिछले 1 महीने से दोहरा रहा था। ऐसे करते करते 9 दिन बीत गए। आज 41वां दिन था और सुरेश को उम्मीद थी और पूरा विश्वास था कि आज उसे वो सब मिलेगा जो उसने अपने लिए सोचा हुआ है। आज उसकी हर कामना पूरी होगी। हर रोज़ की तरह उसने साधना पूरी करी, पर आज आखिरी दिन था, इसलिए उसे मुर्गे की बलि के साथ साथ अपने सबसे ताकतवर अंग और प्रिय अंग की बलि देनी थी और उसने अपनी बाएं बाजू में एक तलवार पकड़ी और अपना दायां बाजू काट दिया और मंत्र पढ़ने लगा। उसके बाजू से खून की धार निकल रही थी, पर वो अपनी पूरी कोशिश करके यक्षिणी को सिद्ध करने में लगा था। उसकी आंखें बंद थी, तभी काले घने अंधेरे में एक तेज रोशनी उसकी आंखों को छुपने लगी।
और उसे एक प्यारी और मीठी आवाज़ सुनाई दी। सुरेश, ये मैं हूँ, मैं आ गई हूँ। अपनी आंखें खोलो सुरेश, तुमने मुझे प्रसन्न किया है। ये सुनकर सुरेश ने अपनी आंखें खोली और वो सन्न रह गया। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और हर सैटरडे एक रोमांचक दिल दहला देने वाली कहानी का मज़ा लें।